टीम इंडिया ने सुपर 8 में जाने से पहले सभी मैचेस जीते, नीदरलैंड को भी हराया। लेकिन एक सवाल टीम इंडिया अपने साथ सुपर 8 में लेकर जा रही है, वो है हमारे अभी ओपनर अभिषेक शर्मा की फॉर्म। अभिषेक शर्मा अब तक T20 वर्ल्ड कप में खाता नहीं खोल पाए हैं। अभिषेक शर्मा को हटाकर संजू सैमसन को लाने की बात इस वक्त लोग कर रहे हैं कि क्या आप संजू सैमसन को लाना चाहिए। एटलीस्ट 22 रन तो दिल्ली में बनाए थे, अभिषेक शर्मा से वो भी नहीं हो पा रहा है। राजीव सराज यही समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम मुकाबला खेलने वाले हैं अहमदाबाद में, 3 मैच के आधार पर अभिषेक को हटा देना और उस 22 रन की पारी पर संजू को लाना सही डिसीजन होगा। देखिए हमारे यहाँ तो वैसे उठापटक चलती रहती है यार, 2-3 मैच के बाद कुछ ना कुछ हमने देखा है। संजू जब 3 मैच में फेल हुए थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो अब क्योंकि अगर आप एवरेजेस ऑफ लॉ पे जाएं तो फिर आदमी यही कहेगा कि भैया संजू को ले आओ। संजू के फैंस तो यही कह रहे हैं, अगर हमारे लिए क्राइटेरिया था तो अभिषेक के लिए हो। फिर उनके लिए भी होना चाहिए क्राइटेरिया। बट आपको ये देखना पड़ेगा, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो T20 के नंबर 1 मैच विनर थे और ICC रैंकिंग में अभी भी वो नंबर 1 बैट्समैन है। तो देखिए आउट होने का तरीका में भी आउट ऑफ और जो पैटर्न है वो एक जैसा लग रहा है, इसलिए लोगों को लग भी रहा है कि शायद जो है ओपोनेंट जो टीम्स हैं उनके गेंदबाजों ने कोई ना कोई कार्ड निकाली अभिषेक शर्मा की। और जब ये सिचुएशन आ जाती है देन फिर आपको टीम मैनेजमेंट को भी सोचना पड़ता है कि क्या हम कोई दूसरे ऑप्शन के लिए जाएं। लेकिन क्योंकि ये सुपर 8 के मैच है, आपको भी पता है, आप एक गलती करेंगे, एक गलत कदम उठाया तो फिर आप वापसी नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब एक मैच आप हार गए तो फिर आपके लिए डू एंड डाई हो जाएंगे अगले 2 मैचेस। और क्योंकि पहला ही मैच आपको बहुत टफ है, तो मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा का खेलना मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए, क्योंकि वो बॉल बैट पे आएगा। वो उनकी बॉलिंग अटैक थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा तेज वाले बॉलर है उनके पास, जो अभिषेक चाहते हैं कि ऐसे बॉलर्स आए। लेकिन अब वो है ना कि उन्होंने देखा है कि भैया हर टीम स्पिनर से शुरू कर रही है। हाँ, तो अभी देखा उसने जिस तरह से नेदरलैंड्स ने परेशान किया। आयरन दत्त नाम था जिन ऑफ स्पिनर, उन्होंने किया। उससे पहले पाकिस्तान ने सलमान आगा ने। तो वो कहीं ना कहीं देख रहे हो, मे भी जो एडन मार्करम है वो तैयारी भी कर रहे हो कि यार मैं खुद ही डालूंगा पहला ओवर। एक डिफरेंस जो मैंने महसूस किया, लोग संजू और अभिषेक की बात कर रहे हैं। संजू का फॉर्म तो हमें पता चल रहा था ना कि पैर नहीं चल रहे, आगे नहीं चल रहे। अभिषेक का पता ही नहीं, वो फॉर्म में है नहीं है भैया, आते ही आउट हो जाते हैं और पहले ओवर में आउट हो रहे हैं। मुश्किल क्या होती है जब आप या तो खड़े होकर थोड़ा सा टाइम निकाले। आज सुनील गावस्कर ने बड़ा अच्छा उनको बताया है कि आप आड़े मारने की जगह आप थोड़ा सा सीधा खेलें। और इससे पहले उनका जो हिटिंग जोन था, हम आप बात करते थे कि इतना स्ट्रॉन्ग हिटिंग जोन है उनका वी शेप में, और इसीलिए अभिषेक के रन आते थे क्योंकि सामने अच्छे छक्के मारते थे। अब उनको अचानक पता नहीं किसने बोल दिया है, किसने उन्हें कान में बोल दिया है कि आप आड़े शॉट खेलिए और आड़े शॉट खेलेंगे तभी रन आएंगे। और आप देखिए उनका आउट होने का जो पैटर्न है, जो सलमान आगा को मारा उन्होंने वो टॉप एज कर गया, फिर दूसरा वो आड़ा मारने का आयरन दत्त को, तो उनका मिडिल स्टंप गया बाहर। यानी कि जो बॉल स्किट कर रहा है, भाई स्पिनर है, स्पिनर का बॉल जो शाइनिंग पार्ट है, नया बॉल है, वो शायद मे बी प्रैक्टिस उनको करनी पड़ेगी ऐसे ऑफ स्पिनर्स के। सवाल तो यहाँ पर ये बना ना कि जो स्ट्रेंथ थी अभिषेक की, वही वीकनेस कैसे बन गई ऑल ऑफ सडन। नहीं, अब ये हुआ है कि उनका जो कहते हैं ना थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो गया है। मुझे जो लग रहा है कि एक तो बीमार हो गए, जब से वो लौटे उनका बैट ऑटोमेटिक इधर जा रहा है। मैं अश्विन का भी आज एनालिसिस देख रहा था कि जब आपका हेड थोड़ा इधर जाता है ना, आपका ऑटोमेटिक बैट इधर चलना शुरू होता है। जबकि इससे पहले अभिषेक सामने छक्के मारते थे। तो जब आप वी शेप में, जहाँ पे रिस्क नहीं है, मिड ऑन ऊपर खड़ा हुआ है, आप इधर मारने भी जा रहे थे, मिड विकेट भी खड़ा है और स्क्वायर लेग भी खड़ा हुआ आपके लिए। तो फिर जब आप वहाँ फील्डर भी खड़े हैं, हाई रिस्क है, विकेट की बॉलें, और आपको पता है नया बॉल टर्न नहीं होना। ऐसा कोई इरापल्ली प्रसन्ना तो गेंद डाल नहीं रहे, नया बॉल घुमा देंगे। तो नया बॉल घुमाना तो बहुत मुश्किल है। ये बात तो हम, मतलब आप भी क्रिकेट खेलोगे, हम भी पता है, नया बॉल स्पिनर डालेगा सीधा आएगा, मे बी वो आर्म के थ्रू अंदर आ जाए, यानी राइट आर्म डालेगा तो मे बी आर्म के थ्रू आपको अंदर आए, जो हो रहा है आयरन दत्त या सलमान आगा ने जो आउट किया है। तो इसमें काम तो करना पड़ेगा। उस सुधांशु कोटक एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता किस बात के वो बैटिंग कोच हैं। मतलब वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा क्या बताना चाहते हैं, वो समझ नहीं आता। उनसे पूछा कि अभिषेक शर्मा 2 बार 0 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं, अगले में ठीक। अरे वो तो हम सबको पता है अगले में रन बना लेंगे। आप बताओ तो उनकी गलतियां क्या हो रही है और गलती को कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे। आज तो छुट्टी आपने घोषित कर दी कि यार मैच के बाद 1 दिन छुट्टी है और अगले 2 दिन में आप रेक्टिफाई कर लेंगे सारी चीजें। 2 दिन में तो नहीं होती रेक्टिफाई। आप 2 दिन में 2 नेट सेशन करेंगे, या हो सकता है अभिषेक एक एक्स्ट्रा कर ले, लेकिन आप उससे क्या रेक्टिफाई कर लेंगे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, आड़ा जो बैट चलना शुरू हुआ है वो मुझे तो लग रहा है उनको युवराज सिंह से बात करनी चाहिए सीरियसली, या युवराज खुद कॉल करें, या युवराज कॉल करें। अभी तो शायद वो सचिन की शादी में गए हुए, बट ये या वीडियो कॉल पे बात करें, क्योंकि देखिए इसमें युवराज का बात करना बहुत जरूरी है। अगर अभिषेक शर्मा आपके, बट अगर वो बात भी करेंगे तो क्या अभिषेक अपना माइंडसेट बदल लेंगे? उनका माइंडसेट है पहले गेंद को छक्का मारना। नहीं, वो कभी कभी होता है कि आप किसी, भाई युवराज ने भी तो यही कहा ना कि यार मार तो फिर बाहर मार, अंदर नहीं गिरनी चाहिए बॉल। तो सारी बॉलें तो 30 यार्ड में गिर रही हैं, तो इसका मतलब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, माइंडसेट आपका क्लियर नहीं है। आप नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, आप क्या गेम बदलने को कह रहे हैं कि पहले ओवर में डॉट खेलें?
डॉट की बात नहीं हो रही, आप थोड़ा बैट पे तो लगाओ ना, मतलब एक होता है ना इम्पैक्ट अच्छा लगता है आपका स्वीट स्पॉट में बॉल, अगर आप डिफेंस भी करो और अच्छा डिफेंस हो रहा है तो अच्छा फील आता है ये कि यार ऐसा हो कि ईशान स्ट्राइक लें पहली गेंद हाँ, पे। या ये भी एक चेंज आप कर सकते हैं कि ईशान को आप खेलने दें। अब वो ईशान कितने प्रिपेयर है, क्योंकि देखिए ईशान रन बना रहे हैं, वो कहेंगे मैं क्यों लूँ यार, मैं स्ट्राइक नहीं लूंगा, तो वो फिर वो दिक्कत आएगी। तो अब एक दो बॉल चलिए, मतलब ऐसे कहीं किताब में तो लिखा नहीं है युवराज सिंह ने कहा होगा जहाँ पहली छक्का मारना है भाई, शायद अपना स्टाइल है उनका। हाँ जब रन नहीं बनते तो आदमी थोड़ा सा चेंज, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 6 ओवर आप सिंगल ही सिंगल खेले, बैट पे जब बॉल लगेगी, जब आपको फील अच्छा आएगा तो बॉलें भी बाहर जाना शुरू। एज अ क्रिकेटर अभिषेक अभी किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे? नहीं अभी तो बहुत मुश्किल में होंगे वो, और देखिए इतना बड़ा टूर्नामेंट है जहाँ पे एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते थे, और इससे पहले अब इस टूर्नामेंट में लोग भविष्यवाणी की थी हाईएस्ट रन गेटर है, कोई एक रन नहीं बना। अब देख ले, एक्चुअली हम लोग मैच जीते हैं, हमारी प्रॉब्लम जस की तस है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा नंबर 3 पे 114 का स्ट्राइक रेट, फिर आप नीचे सूर्या को आ जाइए, सूर्या एक मैच में चले हैं, बाकी मैच में आप देख लीजिए स्ट्रगल हार्दिक पांड्या हो चाहे रिंकू सिंह को हम देख लें, कोई एक चलता है वो जिता जाता है, बस वही हो रहा है, आपका एक चल रहा है और उधर वरुण चक्रवर्ती आपके पास है जो मैच आपको बना दे रहे हैं हर बार। तो और काफी हद तक बुमराह फॉर्म में लौटे हैं, जिसका तो हमें थोड़ा एडवांटेज मिल रहा है। अदरवाइज एज अ यूनिट जो हम चाहते थे कि यार हम जाएंगे, मतलब हम ऑल डिपार्टमेंट टिक करके जा रहे हैं और हम कहीं खड़ा नहीं होने देंगे, चारों मैच में एक्चुअली बड़ा मुश्किल आते हैं आई आपके सामने। वो बायलेटरल वाला टीम नहीं है ये बायलेटरल वाली टीम नहीं है, और ना बायलेटरल वाला अप्रोच दिख रहा है। तो वही मैं कहता हूँ, जब भी आप बायलेटरल खेलते हो, जब वर्ल्ड कप जैसा प्रेशर गेम में आता है, आप कितना भी कहिए यार वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं है, वो दिखता है सबके कंधों। कल सूर्य कुमार को आप देख लीजिए फील्डिंग में, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि यार नेदरलैंड जैसी टीम आपको जो है घुटने पे ला सकती है। तो फिर वो क्रिकेट किसी की होती नहीं है आज के डेट में, कि आपने जाके आप बताइए ना, प्रोमोज बन रहे हैं, आप इस तरह के प्रोमो की जरूरत क्या है? आपको लग रहा है एक ब्रॉडकास्टर आके ये बनाया कि 300 बनने वाले हैं, अरे यार कैसे मजाक बना लिया आपके, मतलब 300 बनने वाले, 200 नहीं बनते सर, 200 नहीं बन रहे हैं। संजू के फैंस वही कह रहे हैं कि एक ही मैच में 200 बना जिसमें संजू खेले। अब बताइए वहां पर बात तो ठीक है, 8 पे 22 सही इनिंग थी, भले बड़ी इनिंग नहीं थी वो। मैं तो चाहूंगा अगर सीरियस ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि आप तिलक वर्मा की जगह संजू को खिलाएं नंबर 3 पे, तो बड़ी बात है। क्योंकि नहीं इसलिए कि वो आपका पैटर्न खुल रहा है। आज इरफान पठान ने बहुत अच्छी बात, मैंने आपको याद होगा, तिलक को ड्रॉप करो, हाँ तिलक को ड्रॉप करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पैटर्न हमारा लेफ्ट हैंडर्स का जो बना हुआ है 1 2 3, और आपको याद होगा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि ये टीमें बनाना शुरू करेंगे। आप एग्जैक्टली देख लीजिए, लोग पहले ओवर से ऑफ स्पिनर लेके आते हैं, उनको पता है एक को आउट करेंगे अगला लेफ्ट हैंडर ही आएगा, तो वो ओवर सेव है आपका, 2 ओवर सेव निकल जाएंगे। तो वो पैटर्न तोड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ, या तो सूर्या नंबर 3 पे आ जाए, या तो आप फिर संजू सैमसन को अंदर ले आए, आप तिलक वर्मा को ड्रॉप करें यहाँ पे, क्योंकि तिलक वर्मा 114 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। वो अब देखिए ना, तीनों मैच उठा के बिल्कुल 114 का स्ट्राइक रेट, फंसे हुए हैं एकदम, ऐसा नहीं बहुत फ्लुएंट बैटिंग कर रहे हैं। 27 पे 31 बनाया, तो मतलब वो ठीक है, फैंस को अच्छा नहीं लगे, मैं लेकिन बहुत, बट ये मैं सूर्या के साथ भी देख रहा हूँ सर, स्ट्राइक रेट बहुत फ्लुएंट नहीं है, फ्लुएंट नहीं है। देखिए वो छुप जा रहा है ना, ईशान किशन ऐसी बैटिंग कर रहे हैं कि आप अब यह पाकिस्तान का मैच देख लें, आप ईशान किशन की इनिंग हटा दें, बाकी बैट्समैन का आप देखिए कैसे स्ट्रगल किया, और वो पाकिस्तान के कप्तान की बेवकूफी थी जो दूसरा ओवर शहीन शाह को दिया। मैं होता तो मैं साइम अयूब को देता, और जो 4 स्पिनर और लेके आए थे मैं उनसे पूरे 20 ओवर में शहीन शाह के हाथ में बॉल छूने भी नहीं देता, बिल्कुल जिस तरह का ट्रैक था। तो ऐसे ट्रैक पे अगर आप बेवकूफियां करेंगे तो फिर तो ईशान किशन जैसे लोग बनाने के लिए बैठे हैं। आप माइनस ईशान किशन आप खेलेंगे अगर सुपर 8, तो आप जीतने वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका बहुत स्ट्रांग टीम है, और 2024 में वो कहते हैं ना खार खाए बैठे हुए हैं कि वर्ल्ड कप में क्या हुआ है उनके साथ। तो मुझे तो मतलब बहुत बड़ा मैच लग रहा है। ये बड़ी बात आपने कही, लोग कह रहे हैं अभिषेक को ड्रॉप करके संजू लाओ, आपने कहा अभिषेक को मैं मौका दूंगा, नहीं अभिषेक को खिलाऊंगा, तिलक को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अभिषेक, क्योंकि फील्डिंग भी आप देखो ना, 3 कैचेस छोड़ चुके हैं तिलक वर्मा, हम टोटल 10 कैचेस छोड़ चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। कल सेकंड है, आयरलैंड के बाद हम सेकंड टीम है जिन्होंने कैचेस छोड़े हैं, यानी हर 10 कैच में आप जो है 3 कैच छोड़ रहे हैं। आपको 3, अगर 10 कैच हवा में तो 3 छोड़े थे, इतना खराब रेशियो है। तिलक छोड़ रहे हैं उसमें 3 तिलक वर्मा ने छोड़ दिया, एक शिवम दुबे ने छोड़ा, एक आपके ईशान किशन ने छोड़ा, तो बचा क्या है फिर? तो मतलब आप ये भी तो देखो ना कि बैटिंग में 114 का स्ट्राइक रेट, 3 कैच आप छोड़ रहे हैं, बाउंड्री पे चौके छोड़ रहे हैं, तो फिर खिलाना क्यों? संजू को जो आपने लाने की बात कही, उनके फैंस जरूर खुश होंगे, लेकिन आपके लाने का आधार क्या है संजू को? सिर्फ लेफ्टी की जगह राइटी लाना, या आप कुछ स्किल सेट भी नोटिस कर रहे हैं? स्किल सेट नहीं, मैं देखिए 2 रीजन है। एक तो साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक अगर आप देखें, एक केशव महाराज को छोड़ के उनके पास कोई स्पिनर नहीं है, सारा ऑल आउट पेस बॉलिंग अटैक है उनके। मार्करम डालेंगे ठीक है, 1 2 ओवर डालेंगे। संजू की स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? वो पेस बॉलर का मर्डर कर देता है एकदम। तो संजू को लाने का एक ये डबल बेनिफिट है कि हम नंबर 3 पे एक तो राइट हैंडर आएगा आपके पास, और फिर आप अगर सूर्या नंबर 4 पे, तो आपको 2 राइट हैंडर 2 लेफ्ट हैंडर। वो जो पैटर्न बन रहा है, अरे दिखा भाई कुछ लियो ना हाथ में शुरू, भैया बॉल देना जरा, तो एक ओवर तो निकाल ही देंगे इनके अगेंस्ट। तो वो स्पिनर का बॉल अगर टप्पा अच्छा है ना, तो हम मार नहीं सकते। लेफ्ट हैंडर के लिए बहुत दिक्कत है, वो आज नहीं सदियों से चला आ रहा है।
जब से क्रिकेट शुरू हुई है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आया और ऑफ स्पिनर आएगा और फंसाएगा आपको, तो ये तो नेचुरल है। बट ये तिलक का स्ट्राइक रेट गिरा क्यों है? क्या वो एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं कि मैं एंड तक ले जाऊंगा फिर एक्सेलरेट कर लूंगा, ये सोच है? नहीं, तिलक कहीं ना कहीं अगर आप देखें वो जो जब से वो इंजरी के बाद से आए हैं वो फ्लो नहीं है उनके पास। भाई एक मैच में जो फ्लो होता है, जो हम लोग क्यों बार बार कहते हैं यार मैच फिटनेस होनी चाहिए, मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है उनके पास। अगर वो खेले होते न्यूजीलैंड के खिलाफ तो मे भी शायद वो दिखता आपको। तो वो जो फ्लो है तिलक वर्मा को नजर नहीं आ रहा है। तो फिर उससे अच्छा बेटर है कि हम संजू को खिला के एक बार चेक तो करें। 22 रन ऑलरेडी वो बना के आ रहा है, ठीक है। और अब ये बड़ा मैच है, संजू ऐसा नहीं कोई खराब बैट्समैन है, और उन्होंने प्रूव भी किया है। हाँ। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि एक चेंज आप ये बता रहे हैं कि तिलक वर्मा को बाहर करके वहां पर हम संजू को ला सकते हैं, और दूसरा जो ऑब्वियस चेंज हो सकता है कि अक्षर आएंगे हमारे वाइस कैप्टन वापस। अक्षर पाना है वाशिंगटन सुंदर के, सुंदर बाहर जाएंगे। यूजफुल लगे आपको सुंदर कल? नहीं, मुझे तो अभी देखिए बहुत रस्टी लगे, वही हाल है जो तिलक वर्मा का हाल है। तो वो मतलब वो तो ठीक है, हमने खिला लिया, वो बात अलग है, बट जगह उनकी देखिए बनती नहीं थी। और इस वर्ल्ड कप में तो अब बनेगी भी नहीं आगे, क्योंकि सुपर 8 के मैचेस में आप नहीं रिस्क लेंगे ना, आप कुलदीप के साथ रिस्क लेंगे। अब ये अर्शदीप और बुमराह आपको खिलानी पड़ेंगे, हार्दिक आपके 3 और बाकी वरुण और ये खेले आपका अक्षर पटेल, ये टीम। आप कोई टीम में देखिए, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं एक जगह नहीं, कुलदीप भी कोई जगह नहीं देख रहा मैं। कुलदीप को खिलाने का मतलब माइनस फील्डिंग, आप 10 रन आप जा रहे हैं, बैटिंग है नहीं आपके पास, तो फिर आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे? फिर तो आप वरुण चक्रवर्ती, एक को छुपाना मुश्किल है, काफी है वरुण। हाँ, एक को छुपाना, मैं कह रहा हूं एक को छुपाना मुश्किल है। मतलब आप कह रहे हैं कोई चेंज नहीं वहां पर? सबसे बड़ा चेंज जो राजीव सर यही कह रहे हैं कि देखिए वहां पर तिलक वर्मा को शायद आपको बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा ड्रॉप करके, संजू सैमसन को वहां पर लाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के सामने अहमदाबाद का विकेट है। हमारी इस बात से आप कितना अग्री करते हैं? तिलक का स्ट्राइक रेट गिरा लेकर संजू सैमसन आएंगे तो बेहतर वहां पर नंबर 3 पर कर सकते हैं। इस बात से जितना आप अग्री कमेंट सेक्शन में बताएं, अगले वीडियो में आपके कमेंट भी हम जरूर लेंगे।